नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोधिसत्व जीएस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरिंदर तिवारी। देखो, जब से बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर साहब के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया है कि देयर विल बी आल्सो 1/3 नेगेटिव मार्किंग फॉर द जनरल लैंग्वेज पेपर, बच्चों के बीच पैनिक की स्थिति आ गई है। क्यों ना हो, क्योंकि बीपीएससी का जब से ये एडीओ का नोटिफिकेशन आया है, कुछ न्यूज चैनल वाले और कुछ कोचिंग वाले हैं, वो लोग र्यूमर फैला रहे थे कि भैया ना भैया निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब बच्चे क्या हो गए, उससे कंफर्ट जोन में चले गए। हालांकि ये आपकी अपनी भी गलती है। आप अपने दुश्मन से ये आशा कर रहे हो कि वो आपसे इधर का है भैया थोड़ा सा कम मारिएगा। जब वार हो ही रहा है तो जहां भी आपका वीक पॉइंट है वहीं पे आपका दुश्मन मारेगा और आउट ऑफ कंपटीशन करने की कोशिश करेगा। तो ये आपकी अपनी गलती है। हालांकि वो लोग भी निंदा के पात्र हैं जिन्होंने इस र्यूमर को फैलाया था। अब बच्चों में पैनिक की स्थिति है कि सर क्या करें, कैसे करें। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास प्रॉपर समय है। और हाँ, बीपीएससी एईडीओ आप बनना चाहते हो, उन्होंने बता दिया कि मार्च तक जो है सारी चीजें हम क्लैरिफाई कर देंगे, मतलब रिजल्ट वगैरह दे देंगे। ठीक है, तो अब समझ जाओ ना कि इस मतलब 3-4 महीने के बीच आपकी ज्वाइनिंग हो जाए एईडीओ के लिए। तो इसके लिए आपको डेडिकेट करना होगा आपका 100% टाइम। ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि हर एक चरण में और जो भी पेपर है, अब 3 जो है शिफ्ट में ये एग्जाम होने वाला है। 3 पार्ट में एग्जाम लिया जाएगा 10 लाख बच्चों के लिए। ठीक है, तो पूरा मतलब मिड जनवरी से शुरू होगा, जनवरी तक ये जाएगा। तो इस बात को समझो। अब फिलहाल मैं जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं कि आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। गिवन टॉपिक्स हैं और जो भी ग्रामर के जो टॉपिक हैं, इंग्लिश ग्रामर के, वे आपके क्या हैं, ये आपके कुछ स्टैटिक टॉपिक हैं। और एक डायनेमिक पोर्शन होता है जो रीडिंग कंप्रीहेंशन की बात करी जाती है, गद्यांश की, और उससे संबंधित 2-4 प्रश्न दिया जाता है, 5 प्रश्न दिया जाता है। तो हो सकता है कि इस तरीके का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। वो सीरियस एस्पिरेंट ऑफ बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं टोटल स्ट्रेटजी और सिलेबस को फिर से एक बार डिकोड करते हुए कैसे बीपीएससी एईडीओ को टारगेट करना है, इंग्लिश वाले पोर्शन को, मैं ये आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल लुक ले लो। बीपीएससी ने पहले ही लिख दिया था प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। अब हम क्या कहें, मतलब वैसे लोगों के लिए, बेवकूफ लोगों के लिए, या आपको क्या कहें बताइए कि आपने ये समझ लिया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मैंने शुरुआत से कहा था कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आप इससे बच नहीं सकते हो। कंपटीशन टफ करने के लिए, कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव मार्किंग होगा। देखो, सामान्य भाषा जो जनरल लैंग्वेज है, ये 2 पार्ट में होगा। इसमें जो है पहले में 30 अंक, इसमें दो भाग होंगे पेपर के। पहले भाग में जो है वो सामान्य अंग्रेजी है 30 अंक का, और दूसरे भाग में सामान्य हिंदी है 70 अंक का। ठीक है, टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी ये 100 होगी। 2 घंटे की अवधि है, कुल अंक 100 जो है ये डेडिकेटेड है। और क्वालिफाइंग जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30% आने चाहिए। एक्स्ट्रा भी लाते हो तो वही आपकी मतलब उसमें रैंकिंग में नहीं जुड़ने वाला है। ठीक है, बस 30% मार्क्स आप ला लो और इस एग्जामिनेशन को मतलब पास कर सकते हो। इसमें जब आप पास करोगे ना, तभी ये आपका सेकंड और थर्ड जो पेपर है इसका इवेल्युएशन होगा डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये आपने क्रिटिकली इसके समझ लिया। तो 30 अंकों का जो है ये खेल है और 70 अंकों का हिंदी का खेल है। इंग्लिश 30 अंक और हिंदी जो है वो 70 अंक का होगा। अब 30 अंक हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करें? ठीक है, हालांकि इसको इक्वल नंबर दे देना चाहिए, लेकिन बिहार जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो इसलिए हिंदी को ज्यादा वेटेज दिया गया है। अब यहाँ पे आपको मतलब बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, डीप डाइव करके ग्रामर आपको मतलब ये आशा नहीं करी जा सकती है। बस ये आशा करी जा रही है कि आप जो चीजें, मान लीजिए कि कोई लेटर जा रहा है आपके पास, डीओ से जा रहा है या कलेक्टर से जा रहा है, कहीं से भी जा रहा है, तो आप उस लेटर को पढ़ सको। वो इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में होगा। अब पता चले कि आपको इंग्लिश समझ ही में नहीं आ रहा है और कुछ और उसका आप अर्थ निकाल लिए और कुछ और आप मतलब प्लान करने लगे, एग्जीक्यूट करने लगे ग्राउंड लेवल। तो ये आशा करी जा रही है कि इंग्लिश की जो आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ग्रामेटिकल थोड़ा सा इन्हेंसमेंट होना चाहिए, आपके पर्सनालिटी में एड ऑन होना चाहिए, और रीडिंग कंप्रीहेंशन वगैरह आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो जो सामान्य भाषा का सिलेबस है, इसमें कहा गया है कि सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरीके के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। ठीक है, अब देखो ये लिख तो दिया है एक सेंटेंस में, लेकिन इसको डिकोड करोगे हर एक का, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो इसके अलग अलग आपके पार्ट्स हैं। जनरली इंग्लिश को समझने के लिए, यदि आप इंग्लिश भाषी
क्षेत्र से नहीं आते हो तो आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। इंग्लिश ग्रामर का कुछ जो पार्ट होता है वो दो पार्ट होते हैं। पहला है आपका स्टैटिक पार्ट और दूसरा है आपका डायनेमिक पार्ट। ठीक है, स्टैटिक पार्ट्स में ये जो स्टैटिक टॉपिक होते हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टाइम एंड टेंस स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, वॉइस भी इसमें आ जाता है, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ों से आपको गो थ्रू करना होगा। फिर डायनेमिक पार्ट की बात करें तो डायनेमिक पार्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे 30 प्रश्न इसमें होंगे इंग्लिश के। तो मान लीजिए कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया और उस पर 5-6 प्रश्न दे दिया बेस्ट, मतलब एक गद्यांश दे दिया, एक तरीके का इंग्लिश गद्यांश, और उस पर बेस्ट आपको 5 क्वेश्चन दे दिया और इसको पढ़ के इन 5 प्रश्नों का उत्तर दो। हो सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है, मेरे को लग रहा है कि एक प्रश्न तो ऐसा होगा रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पे। ठीक है, क्योंकि आपको लेटर वगैरह पढ़ना होता है, प्रैक्टिकल इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और वो लेटर में क्या कन्वे करा गया है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, आपसे उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, वो आपको समझ विकसित होनी चाहिए। अब देखो इतने सारे टॉपिक्स हैं और आपको लग रहा होगा कि भैया अभी इसको करेंगे क्या, इतना कम समय बचा हुआ है, 50 दिन बचा हुआ है, अब इन 50 दिनों में हम क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। डेडिकेट योर 100% टाइम फॉर बीपीएससी एईडी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मान लीजिए कि 8 घंटा आप समय दे रहे हो या 10 घंटा आप समय दे रहे हो। अब तो मेरे हिसाब से देखो जाड़े का सीजन है, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, इम्यूनिटी बूस्ट करते रहो, आंवला वगैरह खूब खाओ, च्यवनप्राश खाओ, ठीक है, अच्छा भोजन करो 1-1.5 महीना के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका हेल्थ बरकरार रहेगा, तभी जाके आप इस एग्जाम में सक्सीड हो पाओगे, किसी भी एग्जामिनेशन। बच्चे क्या करते हैं, केवल पढ़ाई पे अपना फोकस ज़्यादा करते हैं और जो अन्य सारी चीज़ें होती हैं, डायमेंशंस होता है, उस पर कम ध्यान देते हैं। तो आपको स्टडी पे ही उतना ही ध्यान देना है, आपकी मतलब मेंटल इन्हांसमेंट के लिए और फिजिकल इन्हांसमेंट के लिए भी उतना ही ध्यान देना है। मेंटल और फिजिकल बैलेंस होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, तभी आप जो चीज़ें पढ़ोगे वो आपके जहन में ज़्यादा बढ़िया से उतरेंगी। ठीक है, तो 10 घंटे की स्टडी में आपको करना क्या है, 10 घंटे की स्टडी में आप 6 घंटे जो है, 6 से 7 घंटे आप इसको दो। आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन में मान लीजिए अब इसमें जो है आधा पोर्शन आपने जीएस के लिए दे दिया और जीएस फर्स्ट के लिए दे दिया जिसमें जीएस का होगा, और सेकंड वाला जो मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है उसमें आधा इसको दे दिया, और बाकी जो रिमेनिंग 2-2.5 घंटे का समय है ये आपको आपने इंग्लिश पेपर के लिए दे दिया। आप इसको मतलब बिल्कुल लाइटली मत लेना कि ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग तो हम कर ही लेंगे 30%, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, मुझे विश्वास है, लेकिन आपकी तैयारी होगी तभी आप कर पाओगे, आपकी जानकारी होगी तभी आप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ सारा खेल है किसका, नेगेटिव मार्किंग का। ज़्यादा तुक्का मारे तो समझ जाओ, और कम जानकारी से तुक्का मारे तो ग्रामर में यूं ही गलती हो जाती है, आपको पता चलता है कि यही होगा और वहीं गलत हो जाता है। ठीक है, और अलग अलग हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई करना है अलग अलग। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऐसे डेडिकेट करो, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूटीन वगैरह बना लो प्रॉपर, और उसके बाद काम करना शुरू कर दो। कहाँ से आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी, उन्होंने कहा है कि सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किसी भी र्यूमर वगैरह पे उस पर आपको जाना नहीं है, उसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, मार्केट में देखो टेस्ट मत लगाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि टेस्ट जो है ना, अभी सबसे घटिया टेस्ट एईडीओ के लिए चल रहा है, पता नहीं क्या क्या परोस रहे हैं लोग, उससे बेटर अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो। 200 में एक बार फिर से आपको आगाह कर दूंगा, देखो एज अ बड़ा भाई, एज अ मेंटर, मुझे पता है कि आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो। ठीक है, ये समान अध्ययन का पेपर देखो भैया, समान अध्ययनों का पेपर जो है ना, ये वस्तुनिष्ठ होगा, 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय है, और 2 घंटे के समय में जो पेपर की क्वालिटी होगी वो किस तरीके की होगी, क्वेश्चन का क्वालिटी वो किस तरीके का होगा, आप इसका अनुमान लगा सकते हो। एनालिटिकल ही होगा, ज़्यादा परसेंट हो सकता है कि इसका कॉम्बिनेशन जो है, प्रोबेबिलिटी है ये 80% जो है एनालिटिकल हो और 20% जो है वो फैक्चुअल हो। तो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। जब एनालिटिकल पर ध्यान दोगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, और साथ में जो फैक्चुअल क्लैरिटी होगी वो भी एड ऑन होती चली जाएगी। ठीक है, अब इंग्लिश के लिए मैं सोर्सेज बता रहा हूँ। एक तो आती है रेनन मार्टिन की, यदि आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि ये पूरी बुकलेट जो है इंग्लिश में ही लिखी हुई होती, इसका लैंग्वेज इंग्लिश में ही होता है। तो रेनन मार्टिन हाई स्कूल के लिए है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनन मार्टिन, एस चांद पब्लिकेशन का आता है।
सस्ती बुक है, आप इसे खरीद के हर एक चैप्टर, पहले चैप्टर को एलोबरेट करा गया है, मतलब उससे रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, ग्रामर के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो आप उसको प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी टेस्ट वगैरह लेने की, कहीं भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके बाद बात करें, हाँ, टेस्ट का महत्व कब लगेगा, जब आप जो है एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मार्केट से 2-4 टेस्ट खरीद लेना और बस अपना टाइम मैनेजमेंट देख लेना, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना बीपीएससी का, ठीक है, जो मतलब एडीओ के समकक्ष कोई पेपर हुआ है, उसको उस टाइप का पेपर ले लेना और उसे करके देख लेना कि आप कितना बढ़िया से, मतलब टाइम कैसे आप मैनेज कर पाते हो। इसके बाद यदि मान लो कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो, टोटल इंग्लिश पढ़ना और समझना आपके लिए कठिन है, तो आप ये ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, बिहार में बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं इसको, आप इसे ले सकते हो। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पब्लिकेशन की ये बुक आती है, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा लिखित, ठीक है। तो ये दोनों बुक है, इन दोनों बुक में से कोई भी बुक एक फॉलो कर लेना इंपॉर्टेंट है। और हिंदी ग्रामर के लिए भी बता रहा हूँ, कोई बुक ले लेना और हिंदी ग्रामर के जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो ग्रामर के थोड़ा सा कोर एरियाज होते हैं, उन्हें देख लेना, क्वाइट इंपॉर्टेंट है। आप देखो, सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इस अप्रोच के साथ, डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ, 100% डेडिकेशन के साथ टॉपिक को पढ़ते हो, उस पर संबंधित प्रश्न को प्रैक्टिस करते हो, सोचते हो कि बीपीएससी किस तरीके का प्रश्न इससे पूछ सकता है, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपकी सफलता की आशा के साथ, शुभेच्छा के साथ मिलते हैं इवनिंग के मैथमेटिक्स के क्लास में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।